वहाँ का तो प्रेसिडेंट भी जो है वो मुस्लिम रह चुके हैं, तो फिर अगर वोटिंग होगी और वोट अगर मिलेंगे और कोई इतना काबिल होगा, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाएगा? नहीं, देखिए मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि काबिल तो एक से एक पड़े हुए आज भी हैं। अबुल कलाम जैसे लोग जो मिसाइल मैन हुए और जो राष्ट्रपति भी बने, उनको मकाम मिला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना हिंदुस्तान में मुसलमान का इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में रहकर जो है मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेजोरिटी वाला ही बनेगा ना। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और मुसलमान की पार्टी मेजोरिटी में आ नहीं सकती। कहीं लिखा तो नहीं है जैसे सॉरी, जैसे पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर या सदर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा कहीं कुछ लिखा तो नहीं है भारत में कि लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान तो यहाँ का सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ। अगर मुसलमान 15% सपोज कीजिए कयामत आ जाए और इकट्ठा भी हो जाए 15%, तो 15% का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर तो 85% का ही बनेगा ना भाई। यहाँ तो जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, वोटों के ऊपर जो है, तादाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सरकारें बनती हैं। तो हम 15% कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? संविधान अपनी जगह है, लेकिन संविधान से हटकर जब हम अपने वोटों पर नजर डालते हैं तो ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि 15% का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर 15% के साथ में जमहूरी मुल्क में हमारे बिरादरान वतन आ जाएं, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बिरादरान वतन भी हमारे साथ 15% के साथ 85% या 50% क्यों आएंगी? हम हिंदुस्तान में रहकर, देखिए असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग या इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जहर उगलते हैं, तो उसकी वजह से बिरादरान वतन हमारे साथ लगेंगे क्यों? हमारे साथ आएंगे क्यों? वो तो नहीं आएंगे। वो तो हमारे साथ तभी लग सकते हैं जब हम उनके हुकूक को पहचान कर उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। जो हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, उनके साथ घुल मिल कर रहेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी परेशानियों में उनके काम आएंगे। और ये काम सारे मुसलमानों ने छोड़ दिए हैं। अब तो मुसलमान बिल्कुल नाम का मुसलमान रह गया है। नहीं तो इस्लाम तो ये है कि भाई किसी मुसलमान की जबान से, उसके हाथ से कोई उसका पड़ोसी गैर महफूज ना हो, मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मुसलमान की गली में आपको कूड़ा भी मिल जाएगा, मुसलमान की गली में आपको आवारा लड़के बैठे हुए भी मिल जाएंगे, मुसलमान की गली में बड़े बूढ़े भी आवारा बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनका काम ही यही है कि सुबह गली में बैठ गए और आने जाने वालों को ताक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुसलमान जो है दीन से दूर होकर इन चीजों को कर रहा है। तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। हमारे साथ क्यों आएगा कोई जब हमारा किरदार वैसा नहीं है? जी मौलाना साहब, अगर एक हिंदू मेजॉरिटी वाली कंट्री में मुसलमान प्रेसिडेंट हो सकता है, उसको भी तो किसी ने सिलेक्ट ही किया होगा ना, या खुद ही आके बैठ गए थे कि मैं यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ? उनको भी तो हिंदुओं ने ही सिलेक्ट किया होगा, उन्हें नहीं बनाया होगा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है अगर वाकई में ऐसी कोई काबिलियत हो। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रेसिडेंट बनना ये अपने आप से मुस्लिम वोटों से तो हुए नहीं। वो मैं बात कर रहा हूँ वोटों की, जमहूरियत में मुस्लिम वोटों से कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। वो तो बीजेपी पार्टी ने या पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट उनको दिए, तब जाके वो प्रेसिडेंट बने। प्राइम मिनिस्टर का मैटर बिल्कुल अलग है। सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के लिए, जैसे कांग्रेस ने पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को जोड़ के रखें। और यहाँ जब अबुल कलाम साहब की जब बात आई प्रेसिडेंट बनने की, तो बीजेपी ने सपोर्ट किया उनको, क्योंकि वो कॉमन मैन थे, उनके ऊपर ठप्पा नहीं था कट्टर मुसलमान होने का। वो एक कॉमन मैन थे और साइंसदान थे, मिसाइल मैन थे। उनके ऊपर किसी तरह का कोई ठप्पा नहीं था मौलवियत का, या किसी तरह की, जिस तरह आजकल कहा जाता है कि ये तो मुसलमान है, ये तो कट्टर है।
अगर नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है और इस्लाम की तबलीग कर रहा है तो कहते हैं कट्टर है। तो इस तरह का उनके ऊपर कोई ठप्पा नहीं था। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।